ओम शांति। आज 25 मई 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, नींद को जीतने वाले बनो, रात को जागकर ज्ञान चिंतन करो। नींद को जीतने वाले बनो, निद्राजीत बनो, रात को जागकर भी ज्ञान चिंतन करो। बाप की याद में रहो, परमात्मा की याद में रहो, तो खुशी का पारा चढ़ेगा। आज का प्रश्न है, भारत में अनेक छुट्टियां होती हैं, लेकिन संगम युग पर तुम्हें 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि संगम का एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूबल है। इसमें श्वासोश्वास बाप को, भगवान को याद करना है, रात दिन सर्विस करनी है। आज्ञाकारी वफादार बन, याद से विकर्म विनाश करके इज्जत के साथ सीधा घर जाना है। सजाओं से छूटना है, आत्मा और शरीर दोनों को कंचन बनाना है। इसलिए तुम्हें 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं। आज का गीत बजा है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि तीर्थ यात्रा 2 प्रकार की होती है, एक रूहानी, दूसरी जिस्मानी। घाट भी 2 प्रकार के हो गए, एक तो नदियों के घाट है, दूसरा फिर तुम बच्चों के नए नए सेंटर्स अर्थात घाट बनते जाते हैं। पूछेंगे कि कानपुर में ज्ञान अमृत पीने व ज्ञान स्नान करने के लिए कितने घाट हैं, तो कहेंगे 4-5 घाट हैं। बाबा कहते हैं जो तुम्हारे सेंटर्स होते हैं उन्हों को भी जो है घाट कहा जाता है। एड्रेस भी सब घाटों की डाली जाती है। ये फलाना घाट है, वहाँ जाकर जो ज्ञान स्नान करेंगे वह जीवन मुक्ति पा सकते हैं। बच्चे जानते हैं कि मुक्ति और जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है। बरोबर भारत जीवन मुक्त था, उसको ही स्वर्ग कहा जाता है। फिर जीवन बंध में आते हैं तो उनको नरक कहा जाता है। जब स्वर्ग होता है तो जीवन मुक्त होता है, मतलब कि जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था की जो है, वहाँ जो है जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था कैसे होती है कि वहाँ जो भी हम जो है कर्म करते हैं, वो कर्मों का जो है प्रभाव जो है, कर्मों के परिणाम का प्रभाव जो है तुम्हारे ऊपर पड़ता नहीं है। जो है कर्म तुम्हें जो है बांधते नहीं है, जो है इसलिए जो है वो जीवन मुक्त अवस्था हो गई। और जो है अभी यहाँ जीवन बंद क्यों है? क्योंकि यह यहाँ जो है हर एक कर्म जो है विकारों के वश, वाइसिस के वश होकर करते हैं। तो हर एक कर्म जो होता है वो तुम्हें बांधते हैं, तुम्हारा कर्मों का प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ता, अच्छा या बुरा तुम्हारे ऊपर पड़ता है। इसलिए ये जीवन बंध है, जीवन में रहते हुए बंधन है। हम कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं, और सतयुग में जो है कर्म के बंधन में नहीं बंध, कर्म बांधते ही नहीं है। इसलिए जो है वहाँ जीवन मुक्त है और यहाँ जीवन बंध है। तो जीवन बंध नरक को कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो, हम तीर्थों पर जाते हैं, ज्ञान स्नान करने से ही सद्गति हो जाती है। सद्गति का साक्षात्कार भी तो बच्चों को हुआ है। सद्गति कहा जाता है स्वर्ग को, और दुर्गति कहा जाता है नरक को। सद्गति स्वर्ग जरूर सतयुग है, और दुर्गति नरक कलयुग है। तुम बच्चे सबको निमंत्रण देते हो कि इस कलयुगी नरक से सतयुगी स्वर्ग चलेंगे। स्वर्ग के साथ सतयुग अक्षर जरूर डालना है, तो स्वर्ग और नर्क अलग अलग हो जाएगा। बाबा कहते हैं स्वर्ग के साथ सतयुग अक्षर जरूर डालो, क्योंकि तभी जो है स्वर्ग और नर्क अलग अलग हो जाएगा। नहीं तो मनुष्य कह देते हैं स्वर्ग नरक सब यहाँ ही है, क्योंकि जिनके पास जो है जो साहूकार है, जिनके पास जो है अपनी साहूकारी का नशा है, माया के पंप है, वहाँ तो वो तो यहाँ ही जो है अपने पैसों से, अपनी साहूकारी से जो है उनके लिए यहाँ ही स्वर्ग है, वो यहाँ ही जो है। कलयुग भी उनके लिए अब स्वर्ग समझते हैं, कलयुग को भी स्वर्ग समझते हैं। स्वर्ग और नर्क को भारतवासी ही जानते हैं। वहाँ जाएंगे देवी देवता धर्म वाले, कहाँ? सतयुग में और स्वर्ग में। और किसको पता नहीं है, हर एक का अपना अपना धर्म और अपना अपना शास्त्र है। तो हर एक को अपना धर्म शास्त्र ही पढ़ना चाहिए, अपना धर्म शास्त्र ही कल्याणकारी होगा। तुम बच्चे जानते हो कि हम बरोबर ऊंट कुल के हैं। जब तक तुम बच्चों मनुष्यों को ड्रामा का राज नहीं समझाएंगे, तब तक तो वो
वह घोर अंधेरे में है। इसलिए इन चित्रों पर भी समझाना चाहिए। बाबा कहते हैं जब तक जो है इस सृष्टि चक्र के ड्रामा का जो है राज कि कैसे जो है तुम जो है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कैसे जो है उजाले से फिर अंधेरे में आते हो, पहले जो है वाइसलेस होते हो, फिर द्वापर से जब विकार आते हैं, जब विकारों का प्रवेशता होती है तो कैसे जो है अंधेरे में आ जाते हो। तो जब तक ये सब ड्रामा के राज को नहीं समझते, फिर परमात्मा आकर संगम युग पर आके कैसे जय तुम सबकी सदगति करते हैं। जब तक पूरा ड्रामा का राज नहीं समझाएंगे मनुष्य को, तब तक तो वह कुछ समझ उनको पता ही नहीं है। इसलिए तब तक जैसे कि वो घोर अंधेरे में है। इसलिए इन चित्रों पर भी समझाना चाहिए। तुम बच्चे सभी युगों को जानते हो, सिवाय चित्रों के मनुष्य समझ न सके, बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। तुम स्कूल में बिगर नक्शे किसको बताओ कि फ्रांस, इंग्लैंड यहाँ है तो बिल्कुल नहीं समझेगा। तो ये बात भी बिगर चित्रों के कुछ समझ नहीं सकेंगे। चित्रों के आगे लाकर समझाना चाहिए कि ये ड्रामा है। अब बताओ तुम किस धर्म के हो, तुम्हारा धर्म कब आता है। क्योंकि सीढ़ी के चित्र में तो सब कुछ जो है 84 जन्मों की कहानी जो है, सब धर्म सबकी सब कुछ उसमें दिखाया गया है। सतयुग में कौन सा धर्म है, चित्र में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी जब थे तो और कोई धर्म था नहीं। अब वह देवता धर्म है, अब वह देवता धर्म है नहीं, इसलिए जरूर वह स्थापन होना चाहिए। अब दुनिया पुरानी है तो जरूर फिर नई दुनिया स्थापन होगी चाहिए। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण का चित्र ही मुख्य है। स्वर्ग में जो है लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण का नाम बाला है। उनके बड़े बड़े मंदिर भी बनाते हैं। शिव के भी अनेक नाम रख अनेक मंदिर बना दिए हैं। उनका भी नाम बाला है। किसका? परमात्मा शिव का। क्योंकि द्वापर से सबसे पहले मंदिर जो है किसके बने? शिव के ही बने। सोमरस पिलाते हैं, इसलिए सोमनाथ नाम रख दिया है। सबसे पहले मंदिर शिव का सोमनाथ का मंदिर बना, क्योंकि परमात्मा आकर में जो है अमृत पिलाते हैं, सोमरस पिलाते हैं, इसलिए सोमनाथ नाम रख दिया। मनुष्य ने बहुत नाम रख दिए हैं तो समझाना पड़ता है। रुद्र, शिव, सोमनाथ ये सब नाम क्यों रखे हैं? बद्रीनाथ का अर्थ क्या है? बहुत नाम बिना समझ के ही रख दिए हैं, इसलिए मनुष्य मूंझे हुए हैं। इसका यथार्थ नाम ही है रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। बाबा कहते हैं इस मेरे ज्ञान यज्ञ से ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। ये जो है ज्ञान यज्ञ से ही विनाश की ज्वाला जो है प्रज्वलित हुई है। ये है भगवान वाच। तो पहले जब कोई आए तो उन्हें गीता पर भी जरूर समझाओ। उसमें लिखा हुआ है भगवान वाच मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, गीता में लिखा है, और तुम मेरे पास चले आएंगे। वह है बेहद का पिता, स्वर्ग का रचयिता, जीवन मुक्ति का रचयिता। नाम ही है हेवनली गॉड फादर, जो हेवन की स्थापना करते हैं। हेवन में रहते नहीं हैं, लेकिन हेवन की स्थापना करते हैं। हेवन स्थापन करने वाला है भगवान। स्थापना, विनाश, पालना का कार्य करते हैं ना भगवान के। तीनों भगवान तीनों काम करवाते हैं, स्थापना का, विनाश का और पालना का। स्थापना होती है अभी जो है इस टाइम जो है ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है संगम पर। विनाश होता है फिर शंकर द्वारा विनाश। शंकर कहा जाता है हम जो है बाबा के बच्चे जो है जब जो है ये अपनी जो है पूरी जो तपस्वी स्वरूप में आकर जो है अपनी योग अग्नि से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है, और उसी से इस पुरानी सृष्टि का विनाश होता है। और पालना का कार्य भी विष्णु जो है लक्ष्मी नारायण सतयुग में जो है पालना का कार्य विष्णु द्वारा किया जाता है। तो अब बाप कहते हैं मुझ पारलौकिक बाप को याद करो और अपने को अशरीरी आत्मा समझो, नहीं तो मेरे पास कैसे आएंगे। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसलिए मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। मनुष्य तो जब तंदुरुस्ती के लिए अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं। अब पारलौकिक बाप कहते हैं मेरे से योग लगाओ और इस ज्ञान की धारणा करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, और फिर मैं तुमको सतयुग वैकुंठ की बादशाही दूंगा। तो मानना चाहिए ना। बाबा कहते हैं
हे नींद को जीतने वाले बच्चे, नींद को जीतकर बाबा को याद करो, क्योंकि तुमको मेरे पास मेरी निराकारी दुनिया में आना है। बाबा कहते हैं कि जो है नींद को जीतने वाले बच्चों, बाबा का नींद को जीतने वाले बच्चे से मतलब है कि हमें टाइम पे सोना चाहिए जो है, और फिर टाइम से जो है 3-4 बजे के आसपास उठ के जो है बाबा को याद करना है। तो जो है अर्ली गोइंग टू बेड एंड अर्ली राइजिंग जो है ये जो है बाबा का मतलब है कि जो है जल्दी सोना और फिर जल्दी उठना। ये नहीं कि हम पूरी रात ही यदि जो है नींद नहीं करेंगे तो बाबा से भी योग नहीं लगेगा। वो तो जो है कुछ दिन ही लगेगा, कुछ दिन भी क्या जो है उसका जो है सीधा असर जो है तुम्हारी जो है हेल्थ पे पड़ेगा। तो इसलिए जो है बाबा कहते हैं हर चीज़ जो है एक्यूरेट होनी चाहिए, हर चीज़ जो है टाइम पे होनी चाहिए। अगर कृष्ण होता है तो कहता है मेरे वैकुंठ में आना है, जो जहाँ का वासी होगा वहाँ की ही मंजिल दिखाएगा। बाबा कहता है अगर कृष्ण होता तो यही कहता कि मेरे वैकुंठ में आना चाहते हो क्या, तो जो जहाँ का होगा वहीं की मंजिल दिखाएगा। निराकार पिता कहते हैं तुम मुझे याद करो तो मेरी निराकारी दुनिया में आएंगे। मेरे पास आने का ये एक ही रास्ता है। अभी तुम बच्चे हो मुख वंशावली, अभी जो है हम बच्चे ब्राह्मण जो है ब्रह्मा की जो है मुख वंशावली हैं। कुक वंशावली और मुख वंशावली अक्षर बिल्कुल सहज है। अभी तुम कहते हो बाबा मेरा है, अभी तुम कहते हो बाबा मैं तेरा हूँ, तो मैं भी कहता हूँ हाँ बच्चे तुम मेरे हो। तो अब तुम मेरी मत पे चलो। हम कहते हैं बाबा तुम मेरे हो, तो बाबा भाई कहते हैं कि बच्चे तुम मेरे हो, तो इसलिए तुम मेरे हो, इसलिए अब तुम मेरी श्रीमत पे चलो। तुम जानते हो भारत जब स्वर्ग था तब काफी बाकी इतना शब्द आत्माएं कहाँ थी। मुक्ति धाम में वहाँ है ही एक धर्म, इसलिए ताली बजती नहीं। मतलब वहाँ सतयुग में जो है आदि सनातन देवी देवता धर्म एक ही धर्म है। इसलिए जो है लड़ाई कब होती है, जबकि जो है विभिन्न धर्म आ जाते हैं, अलग अलग धर्म आते हैं, तो उनके मतांतर सब अलग अलग होते हैं, तो उसमें उनमें डिफरेंसेस होने के कारण फिर अब लड़ाई झगड़ा होता है। तो चूँकि वहाँ एक ही धर्म है, वहाँ सब एक है, एक धर्म एक राज्य, एक का राज्य, लक्ष्मी नारायण का एक धर्म, और सब चीज़ वहाँ एक का ही राज्य है। तो वहाँ जो है ताली नहीं बजती, एक मत, सब कुछ वहाँ सतयुग में एक है। शेर और बकरी दोनों एक ही घाट में पानी पीते हैं। तो जो है वहाँ एक ही से एक सब पूरी दुनिया जो है वहाँ एक है। दुनिया जो है वहाँ टुकड़ों में नहीं बटी हुई। आगे बाबा कहते हैं कि लड़ाई झगड़े का नाम नहीं वहाँ सतयुग में। ये लोग भल कहते हैं तो हम हिंदू चीनी भाई भाई, परंतु है कहाँ, ये तो लड़ते रहते हैं, गाते हैं पतित पावन सीताराम। तो जरूर खुद पतित है तब गाते हैं ना। सतयुग में तो है पावन दुनिया, तो वहाँ ऐसे नहीं गाएंगे, सतयुग में ऐसे गा ही नहीं सकते। ये पतित दुनिया है तब गाते हैं। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, और पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग को। ये भी मनुष्य समझ नहीं सकते हैं, कितने मलिन बुद्धि हैं, हम भी समझते नहीं थे। तमो प्रधान बुद्धि होने से सब भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम बिल्कुल बेसमझ बन पड़े हो, तुम कितने समझदार थे, तुम सो देवता सतो प्रधान थे, अब बेसमझ शूद्र तमो प्रधान बन पड़े हो। तुमने स्वर्ग में कितने सुख पाए, तुम भारतवासियों का ऊंचते ऊंच कुल था देवी देवताओं का, अब तुम कितने तुच्छ नरकवासी बने हो। ये बाबा ही आकर अपने बच्चों को कहते हैं। बच्चे फील करते हैं बरोबर हम सो पूज्य देवता थे, फिर हम पुजारी बने। बाबा ने कितना समझदार बनाया था, अब फिर बना रहे हैं। ये बातें रात को चिंतन कर बहुत खुशी में आना चाहिए। अमृत वेले उठकर बाबा को याद करो और ये चिंतन करो तो खुशी का पारा बहुत चढ़ेगा। कई बच्चे तो सारे दिन में 1 सेकंड भी याद नहीं करते हैं, भले यहाँ सुनते हैं, परंतु बुद्धि योग और तरफ है। निराकार परमात्मा किसको कहा जाता है वह भी नहीं समझते हैं। स्कूल में कोई तो 2-3 बार भी नापास हो जाते हैं, आखिर पढ़ नहीं सकते हैं तो फिर स्कूल ही छोड़ देते हैं। यहाँ भी पढ़ाई समझ में नहीं आती तो छोड़ देते हैं। माया जोर से थप्पड़ लगा देती है, विकार का घूसा लगा और सत्यानाश। बाबा कहते हैं कि यदि विकार में गए
तो फिर से विकार बाबा के बच्चे बनकर फिर से विकारों में चले गए तो सत्यानाश। फिर कड़ी कराई जो पढ़ाई है वो चट हो जाती है चौपट। माया ऐसी प्रबल है, बड़ी दुष्टर है। तुम्हारी बॉक्सिंग कोई मनुष्य से नहीं है परंतु किससे है? विकारों से है, माया से। माया यहाँ विकारों को कहा जाता है। हम माया पर जीत पाते हैं, वाइसिस पर जीत पाते हैं। इसके लिए तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना हो सके रात को जागकर विचार सागर मंथन करना चाहिए। प्रैक्टिस हो जाएगी। भगवान वाच सभी बच्चों प्रति है, सिर्फ एक अर्जुन प्रति नहीं। भगवान वाच हम सब अर्जुन हैं। वहाँ उसमें गीता में दिखाया है कि भगवान ने एक अर्जुन को ज्ञान दिया, लेकिन यहाँ हम सब अर्जुन हैं और सब ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। जो ज्ञान अर्जन करता है उसे अर्जुन कहा जाता है। सभी युद्ध के मैदान पर हैं। बाबा सभी बच्चों को कहते हैं, बच्चे रात को जागकर मोस्ट बिलीवेड बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और ज्ञान की धारणा भी होगी, नहीं तो जरा भी धारणा होगी नहीं। अगर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मेरे को याद नहीं करेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। ईश्वरीय डायरेक्शन मिलते हैं ना। मैं तुम्हारा बहुत मीठा मीठा बाप हूँ, पिता हूँ। मेरे को याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे। सजा खाकर फिर आना यह तो ठीक नहीं है। बाबा कहते हैं मेरे को याद करने से मेरे पास आओ ना। सजा खाकर आएंगे तब तो वो तो ठीक नहीं है। सीधा आने से इज्जत मिलेगी। इज्जत मिलेगी मतलब ऊंचा पद पाएंगे, सतयुग में ऊंच पद पाएंगे। इसलिए मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करो। आज्ञा ना मानने वाले को आज्ञा ना मानने वाले को निंदक कहा जाता है। ये है सच्चा बाबा, सच्चा सतगुरु। तभी कहा जाता है कि सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। जो सतगुरु की निंदा करेगा उसको कहीं भी उसको ठौर नहीं मिलेगा, उसको कहीं भी सुख शांति नहीं मिल सकती। तो उनकी आज्ञा माननी चाहिए ना। शिव बाबा तो बहुत मीठा है। आत्मा और शरीर दोनों को ही कंचन कर देते हैं। कंचन काया सिर्फ तंदुरुस्ती को नहीं कहा जाता, आत्मा भी प्योर और शरीर भी प्योर, उसको कंचन काया कहा जाता है। देवताओं की कंचन काया थी, अभी तो सबकी किचड़े की काया है। 5 तत्व तमो प्रदान है तो उससे शरीर देखो कैसा बनता है। इस टाइम तो पांचों ही तत्व तमो प्रदान है और पांचों तत्व से ये शरीर रूपी मशीन बनी हुई है। तो इसलिए क्योंकि तत्व तमो प्रधान हो गए हैं तो इस शरीर को भी तरह तरह की बीमारियां लगती जाती है। बाबा कहते हैं ये खिचड़ी की काया बन चुकी है क्योंकि 5 तत्व तमो प्रधान है। शक्लें देखो कैसी हैं, कृष्ण की तो बहुत महिमा है। ऐसा शरीर तो तुमको स्वर्ग में ही मिल सकता है। अभी तुम फिर सो ऐसा देवता बनते हो। तो मुख्य बात है रात को जागकर याद करेंगे तो प्रैक्टिस पड़ेगी। नींद को फिटाना चाहिए। प्रैक्टिस करने से सब कुछ होता है। धंधा धोरी, रोटी बेलना, पकाना आदि सब प्रैक्टिस से सीखना होता है ना। बाप को याद करना भी सीखना है। बाबा कहते जैसे बाकी अपनी दिनचर्या के बाकी सब काम घर गृहस्थी के प्रवृत्ति में रहते सारे प्रवृत्ति के काम सीखते हैं ना, इसी तरह बाप को या बाबा को भगवान को याद करना भी सीखना है। राजयोग सीख कर भगवान को याद करना सीखा जाता है। जिसको सारा कल भूले हो अब उस बाप को याद करना है तो बाबा खुश होगा, नहीं तो कहेंगे ये वफादार फरमानबरदार बच्चा नहीं है, फिर बहुत सजा खाएंगे। उनकी तकदीर में मार है। यहाँ कोई थोड़ा भी किसको गुस्सा करते हैं तो बिगड़ते हैं। वहाँ धर्मराज सजा देंगे, फिर थोड़े ही कुछ कर सकेंगे। बाबा कहते हैं वहाँ धर्मराजपुरी में सूक्ष्म लोक में जब धर्मराज सजा देंगे तो वहाँ तो कुछ बोल ही नहीं सकते, वहाँ तो आत्मा रूप में ही होंगे ना, आकार शरीर में होंगे। जैसे जेल में गवर्नमेंट बहुत मुफ्त का काम कराती है, कोई बिगर मेहनत जेल भोगते हैं, कोई की मेहनत करनी पड़ती है। तो धर्मराजपुरी में भी जब धर्मराज सजा देंगे तो कुछ कर नहीं सकेंगे। अंदर समझेंगे कि हमारा ही दोष है तब तो सजा मिली है। ये भी फील करेंगे कि हमने भगवान का फरमान नहीं माना है इसलिए सजा मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करो। अच्छा,
देखो, भारत में जितनी छुट्टियां सबको मिलती हैं उतनी और कहाँ नहीं मिलती, परंतु यहाँ हमको एक सेकंड भी छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि बाबा कहे श्वासोश्वास याद में रहो। एक एक श्वास मोस्ट वैल्यूबल है। बच्चों को रात दिन बाबा की सर्विस में रहना चाहिए। बाबा कहते हैं संगम युग का जो है एक एक सेकंड जो है एक एक साल के बराबर है। इसलिए जो है श्वासोश्वास, एक सेकंड गवाया मतलब एक पूरा साल गवा दिया। इसलिए बाबा को श्वासोश्वास जो है बाबा को याद करो और बाबा की सर्विस में लगे रहना चाहिए। तुम ऑलमाइटी बाबा के ऊपर आशिक हो या उसके रथ पे, तुम ऑलमाइटी बाबा के ऊपर आशिक हो या उनके रथ पे या दोनों पे, जरूर दोनों पे आशिक होना पड़े। ऑलमाइटी बाबा परमात्मा शिव, बाबा कहते हैं तुम मेरे पे आशिक हो या मेरे रथ पे। उनका रथ कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो जो है हमें जो है दोनों पर ही जो है हमें जो है दोनों को ही याद करना है बुद्धि में। पर हमें जो है वर्षा तो हमें जो है शिव बाबा से ही मिलेगा। बुद्धि में ये रहेगा कि वह इस रथ में है, ये याद रहना चाहिए। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा भी याद रहना चाहिए, लेकिन हमें जो है श्वासोश्वास जो है परमात्मा शिव को ही याद करना है। उसके कारण तुम इस पर आशिक हुए हो, क्योंकि परमात्मा के कारण, परमात्मा शिव के कारण ही तो तुम जो है ब्रह्मा पे भी आशिक होते हो ना। शिव के मंदिर में भी बैल रखा हुआ है, तो बैल किसका प्रतीक है? ब्रह्मा बाबा का। बैल जो है शिव बाबा का जो है रथ है, तो बैल जो है ब्रह्मा बाबा का प्रतीक है, वह भी पूजा जाता है। कितनी गूढ़ बातें हैं जो रोज नहीं सुनते, वह कोई ना कोई बातें मिस कर देते हैं। जो रोज नहीं मुरली सुनते बाबा के, तो जो रोज मुरली नहीं सुनते वो कुछ ना कुछ जरूर मिस करेंगे ही ना। रोज सुनने वाले कभी फेल नहीं होंगे, मैनर्स भी अच्छे होंगे। बाबा को याद करने में बहुत बड़ी प्रॉफिट है, फ़ायदा है। फिर उनसे भी बड़ी प्रॉफिट बाबा की नॉलेज को याद करना है। बाबा की नॉलेज भी, बाबा का ज्ञान भी धारण करना है और बाबा को भी याद करना है। योग भी प्रॉफिट, ज्ञान भी प्रॉफिट। योग में भी प्रॉफिट, योग मतलब बाबा की याद करना, और जो बाबा का ज्ञान है, ज्ञान और योग दोनों को हमें स्वरूप बनना है, दोनों का एम्बॉडीमेंट बनना है, दोनों को अपना जो है आचार व्यवहार में जो है लाना है। बाबा को याद करने से तो विकर्म विनाश होंगे और पद भी ऊंच मिलता है, लेकिन जहाँ बाबा रहते हैं वह है मुक्ति धाम, ब्रह्मलोक। लेकिन सबसे अच्छा है ये ब्राह्मणों का लोक। बाबा कहते हैं कि जो है बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारे जो है विकर्म भी विनाश होंगे और ऊंच पद भी सतयुग में जाके मिलेगा। और बाबा रहते हैं मुक्ति धाम ब्रह्मलोक में। लेकिन सबसे अच्छा लोक कौन सा है? ये ब्राह्मणों का लोक। ब्राह्मणों का लोक क्या है? लोक क्या है? संगम युग जो है। ब्राह्मण जनेऊ जरूर पहनते हैं, चोटी भी रखते हैं, क्योंकि बाबा हम ब्राह्मणों को चोटी से पकड़ ले जाते हैं। बाबा कहते हैं ब्राह्मण लोग चोटी क्यों रखते हैं? ये जो है भक्ति मार्ग जो है, दुनिया के ब्राह्मण भी चोटी रखते हैं। चोटी मतलब सबसे ऊंचे टॉप के हैं ब्राह्मण। बाबा कहते हैं ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंचे हैं। और जो है बाबा कहते हैं चोटी क्यों रखते हैं? क्योंकि जो है चोटी इसलिए रखते हैं कि बाबा जो है हमको चोटी से पकड़ के जो है ले जाते हैं ऊपर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है। शरीर और आत्मा दोनों को कंचन बनाने के लिए बाबा को याद करने की आदत डालनी है। कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। पढ़ाई के समय चेक करना है कि बुद्धि इधर उधर भागती तो नहीं है। कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी है। आज का वरदान है सर्व आत्माओं को शुभ भावना और शुभकामना की अंजलि देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सर्व आत्माओं को शुभ भावना और शुभकामना की अंजलि देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं है, शुभ भावना शुभकामना रखना भी सेवा है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है ईश्वरीय सेवा। कहाँ भी रहते सेवा करते रहो। कोई कैसा भी हो, चाहे पक्का रावण ही क्यों न हो, कोई आपको गाली भी दे तो भी आप उन्हें अपने खजाने से शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि जरूर दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। तभी बाबा कहते हैं ना कि जो है
उपकार करने वालों पर तो दुनिया में भी उपकार, जो आपसे अच्छा करता है तो उसके साथ तो सभी अच्छा करते हैं, यहाँ दुनिया में भी यही होता है। लेकिन आपको जो है कोई आप अपकारियों पर भी आपकी दृष्टि उपकार की होनी चाहिए। कोई आपको जो है कुछ कहे, लेकिन आपको उनको जो है अपने शुभ भावना, शुभकामना के वाइब्रेशन से जो है उनको जो है उनकी दृष्टि को जो है उनके उनमें परिवर्तन लाने की आपका प्रयास होना चाहिए। और परिवर्तन ना भी हो तो कम से कम आप उन्हें जो है क्षमादान तो दे ही सकते हैं। आगे है आज का स्लोगन, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धरत पड़िए धर्म न छोड़िए, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धरत पड़िए धर्म न छोड़िए। बाबा कहते हैं कि इस ब्राह्मण जीवन का जो है मुख्य फाउंडेशन, जो इसकी नींव है, जो इसका मेन जो है वो है जो है नींव, जो नींव है वो क्या है, वो है पवित्रता, प्योरिटी। और जो है जिस बिल्डिंग की जो नींव जो है, जो फाउंडेशन जो होता है, जितना पक्का होगा उतनी ही इमारत भी ऊपर जो है पक्की बनेगी। यदि नींव ही कच्ची होगी तो बिल्डिंग जो है कोई जरा सी कुछ तूफान, जरा से कुछ आया, तूफान आया, कुछ आया तो बिल्डिंग जो है हिलने लग जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि आपका जो है प्योरिटी आपके ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, तो इसकी नींव बहुत पक्की होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ही आपकी पूरी इमारत जो है, पवित्रता के ऊपर ही, प्योरिटी के ऊपर ही जो है आपकी पूरी इमारत जो है, आप जो है तभी जो है आप जो है सर्वगुण संपन्न जो है, संपूर्ण जो है, निर्विकारी, संपन्न और संपूर्ण जो है, और हमारा जो लक्ष्य है वो फरिश्ता, सुदेवता बनने का, तभी हम उसको पाने में जो है अपना जो है आगे जो है बढ़ सकेंगे, तभी उसको पाने में सक्षम हो सकेंगे। तभी कहते हैं कि धरत पड़िए पर धर्म ना छोड़िए। हमारा धर्म ही प्योरिटी है, तो कुछ पूरा संसार इधर से दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन हमें अपना धर्म, हमारा धर्म जो पवित्र, जो हमारा पवित्रता, हमारा जो धर्म है उसको नहीं छोड़ना है। अच्छा, ओम शांति।